Hello everyone, I am Muhammad Salim and today I am back with the current affairs of 24th of April 2020। तो ये 24 अप्रैल 2020 की ये करंट अफेयर्स हैं। तो ये उन सब स्टूडेंट्स और उन सब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज में की तैयारी कर रहे हैं और आम लोगों की जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंट ये है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, इसने ये अनाउंस करा गया है कि ये अपने 1 ट्रिलियन US डॉलर जो डेट है, कर्ज है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उसको अभी तक कैंसिल कर देंगे। UNCTAD ने ये बोला कि 64 ऐसी लो इनकम वाली कंट्रीज़ हैं जो कि अपना ज़्यादा खर्च अपनी डेट या कर्ज वगैरह पे खर्च करती हैं अपनी हेल्थ सिस्टम्स के अपने हेल्थ सिस्टम पे उससे कम खर्च करती हैं, ठीक है। और ऐसी कंट्रीज़ जो हैं अभी उनका कर्ज बढ़ रहा है, उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं और ऑयल की प्राइसेस भी फॉल हो रही हैं, ये भी है उन पे। और उसके बाद उनकी लोकल करेंसी वीक हो रही है, एक्सपोर्ट्स वीक हो रहे हैं। तो और दूसरी तरफ कोविड-19 क्राइसिस भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैंसिल करनी पड़ेगी डेट। तो ऐसा ही डिसीजन G20 कंट्रीज़ ने भी लिया है। इन कंट्रीज़ ये सभी एग्री हो चुकी हैं कि बायलैटरल डेट पेमेंट्स जितनी भी हैं उनको सस्पेंड करेंगे पोर कंट्रीज़ की इस साल के आखिर तक। और इन्होंने ये बोला है कि एक ग्लोबल डेट डील होनी चाहिए और 1 साल के बाद जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो अपने डेट वापस देंगी और इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद ये देखना है हमने कि एक केरला की वुमेन थी वसीनी बाई, उसने 10 वैरायटीज़ एंथूरियम फ्लावर की बनाई हैं। और ये जो फ्लावर है इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये डेकोरेशन, इंडोर डेकोरेशन में बहुत यूज़ होता है। और ये जो इनोवेटर थी ये वसीनी बाई, ये इस काबिल नहीं थी कि जो कुछ हाईली टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स हैं उनकी डिमांड पूरी करी जाए। तो इसलिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है वो आगे आई है उसका साथ देने। तो जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है इसने इस प्लांट की वाइड स्केल पर इसकी प्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। तो ये सब काम जो है ये होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में। और ये इंस्टीट्यूट जो है क्रॉस टिश्यू कल्चर टेक्निक को अडाप्ट करेगा इस फ्लावर को डेवलप करने में। एंथूरियम फ्लावर जो है इसने उस वक्त अपनी सिग्निफिकेंस ज़्यादा ली जब इसकी प्योरीफिकेशन टेक्निक क्वालिटीज़ जो हैं वो सामने आई। और ये जो सराउंडिंग एयर है उसको प्योरीफाई करता है, उसके साथ जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, टॉल्यूइन, एलर्जेंस, ज़ाइलिन, इनको भी रिमूव करने में एंथोरियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है प्योरीफिकेशन क्वालिटीज़, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और नासा जो है उसने भी इस एंथोरियम प्लांट को उस लिस्ट में डाल दिया गया है जिसमें एयर प्योरीफायर प्लांट की लिस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद नेशनल इनोवेशन टेक्निक जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ऑपरेट करती है। ये फैब और ईयर 2000 में ये सेटअप करी गई थी। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो ग्रास रूट पर जो इनोवेशंस हो रही हैं उनको सपोर्ट करा जाए कंट्री में। और एक मोस्ट पॉपुलर रिपोर्ट होती है एनुअल कंपटीशन की जिसका नाम है इग्नाइट एनुअल कंपटीशन। ये भी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ही इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक ये है कि ईरान ने अभी अपना फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम नूर है वो लॉन्च करा है। ये सैटेलाइट जो है 425 किलोमीटर पे जाके ऑर्बिट करेगा और इसकी वजह से USA और ईरान में टेंशन्स बहुत बढ़ गई हैं जबकि कोविड-19 के क्राइसिस भी चल रहे हैं साथ साथ। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC उसने ये सैटेलाइट जो है लॉन्च करा है। इन दोनों कंट्रीज़ USA और ईरान के मतलब उस वक्त ज़्यादा टेंशन्स और बढ़ गई जब
इन्होंने ये पाया कि टेक्नोलॉजी जो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में यूज़ करी गई है इस का पहले कुछ पता नहीं था, और इसमें जो फ्यूल है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों यूज़ करे गए हैं, और इस वजह से और बढ़ गई। उसके बाद जो है कुछ ऐसे पहले जनरल सुलेमानी का भी उस एंगल से भी टेंशन्स बढ़ी हैं। फिर जो 2015 की एक न्यूक्लियर डील थी वो भी एक सोर्स ऑफ टेंशन्स हैं, इसके बीच में सोर्स ऑफ टेंशन। तो ये सारा है। अब देखते हैं नेक्स्ट ये है कि हर साल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करती है। इस डे को नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे भी बोलते हैं। ये डे जो है पहली बार उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर 2010 में मनमोहन सिंह ने जो है ये डिक्लेयर करा था। अब ये है कि 24 अप्रैल को ही क्यों हम ये दिन मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो इसी 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था, और इस अमेंडमेंट से पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। नेक्स्ट ये है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि 24 अप्रैल 2020 को चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA इसने अपना जो फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है उसको नाम दिया ताइवान 1। CNSA ने यह भी अनाउंस करा है कि इसके बाद जितने भी प्लानिटरी मिशंस होंगे उनका नाम जो है ताइवान सीरीज़ से ही रखा जाएगा। और ये अनाउंसमेंट उस वक्त आया जब 24 अप्रैल को चाइना अपना नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करता है, और ये 2016 से सेलिब्रेट करता आ रहा है। चाइना अपना स्पेस डे इसलिए सेलिब्रेट करता है टू मार्क द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, जिसका नाम था डोंगफेंग होंग फर्स्ट। जो चाइना का पहला सैटेलाइट था डोंगफेंग होंग फर्स्ट, उसकी लॉन्च की याददाश्त में स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर तैन 1 का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है हेवनली क्वेश्चंस। और अगर हम वर्ल्ड मार्स मिशंस का देखें तो अभी तक जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, रशिया, यूरोपियन यूनियन और USA, इन्होंने सक्सेसफुली अपने मिशंस मार्स पर सेंड करे हैं। इंडिया का जो मार्स मिशन था उसका नाम था मंगलयान, और ये 2013 में इसरो ने लॉन्च करा था। इंडिया जो है फोर्थ कंट्री थी वर्ल्ड में जो कि मार्स पर पहुंची। किसके बाद? रशिया, USA और यूरोपियन यूनियन के बाद चौथी कंट्री ऐसी थी। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना सब्सक्राइब मतलब शेयर कर सको तो करो, और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी हाई क्वालिटी की बड़ा अच्छा मटेरियल डालेंगे, तो सभी के लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।